मैं निकोलस मादुरो हूं। मैं वेनेजुएला गणराज्य का राष्ट्रपति हूं और 3 जनवरी से यहां अगवा होकर रखा गया हूं। मुझे वेनेजुएला में काराकास से मेरे घर से पकड़ा गया। ये शब्द हैं निकोलस मादुरो के, जिन्हें न्यूयॉर्क सिटी के एक अदालत में पेश किया गया, जहां उन्होंने ये बातें कही। वो जैसे ही अदालत पहुंचे, पत्रकारों और आम लोगों की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अगवा किया गया है। न्यूयॉर्क के एक कोर्ट में हुई 40 मिनट की नाटकीय पेशी के दौरान मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया ने ड्रग्स और हथियारों से जुड़े आरोपों से खुद को निर्दोष बताया। मादुरो ने कहा, मैं निर्दोष हूं, मैं एक सभ्य इंसान हूं। उनकी पत्नी फ्लोरेस ने भी कहा कि वह पूरी तरह निर्दोष है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वेनेजुएला पर यह कार्रवाई क्यों, और क्यों मादुरो को इस तरह अमेरिका ने उठाया। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि मादुरो ने अमेरिका पर आरोप लगाया था कि वह ड्रग्स के खिलाफ जंग को बहाना बनाकर उन्हें सत्ता से हटाने और वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं वेनेजुएला पर अमेरिकी हमलों और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पकड़ने के कुछ ही घंटों के भीतर ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क में दायर आपराधिक आरोपों के आधार पर इस कार्रवाई को सही ठहराने की कोशिश करनी शुरू कर दी। इस कदम को घरेलू कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला बताया गया और इसे नार्को टेररिज्म के खिलाफ आत्मरक्षा के रूप में पेश किया गया। इन सारे घटनाक्रम के बाद यह भी सवाल है कि अब आगे क्या। तो अब अगला कदम मादुरो के खिलाफ मुकदमे की प्रक्रिया का आगे बढ़ना माना जा रहा है, चाहे वेनेजुएला से न्यूयॉर्क लाने के तरीके कितने ही विवादित और विवादास्पद क्यों न रहे हों। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि अगर वेनेजुएला में की गई कार्रवाई को लेकर अमेरिका को किसी तरह के नतीजों का सामना नहीं करना पड़ा, तो इसका दुनिया के दूसरे सुलगते संघर्षों पर बहुत गंभीर असर हो सकता है। खासतौर पर संयुक्त राष्ट्र की उस क्षमता पर सवाल खड़े होंगे जिसके जरिए वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करता है। वहीं अमेरिका की इस कार्रवाई पर जो सबसे तीखी प्रतिक्रिया आई वो चीन ने दी और अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए मादुरो को तुरंत रिहा किए जाने की मांग की है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। वहीं अमेरिकी कार्रवाई को लेकर रूस, ब्राजील, भारत समेत तमाम देशों ने चिंता जाहिर की और बातचीत के जरिए समाधान की अपील की है। वहीं पूरी दुनिया के सामने एक सवाल यह भी है कि इराक के सद्दाम हुसैन, वेनेजुएला के निकोलस मादुरो, अब अगला कौन? क्या ट्रंप यहीं रुकेंगे, या जो आरोप मादुरो ने लगाए कि यह सब तेल की भूख के कारण है, तो क्या ट्रंप के तेल की भूख यहां शांत हो जाएगी या आगे और कंट्रोल करने की वो कोशिश करेंगे? क्योंकि उनकी इस कार्रवाई का विरोध उनके भी देश में हो रहा है और अब शांति का नोबेल पुरस्कार शायद उनसे और दूर होता जा रहा है। वो कैसे मिलेगा वो ट्रंप देखेंगे। बहरहाल आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।